नमस्कार बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में करने वाले हैं हम संधि। संधि का अर्थ है जोड़ना। संधि का अर्थ है जोड़ना। और व्याकरण में जो संधि होती है वो दो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर या व्यंजन। जब दो वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं वहाँ संधि होती है। तो ये जो संधि है, ये जोड़ जो है, जोड़ना जो है, ये दो वर्णों का जोड़ है। दो वर्ण मिलकर के, चाहे फिर वो दो स्वर हो, चाहे दो व्यंजन हो, एक स्वर हो या एक व्यंजन हो, दोनों मिलकर जब एक नया वर्ण बनाते हैं तो उसे वहाँ संधि होती है, उसे संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय। अब ये जो संधि है, ये जो जोड़ है, ये क और आ के बीच में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क में जो जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि क और आ के बीच में संधि है। तो क में दो वर्ण हैं, मतलब एक क हलंत लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये क अब व्यंजन हो गया है, क्योंकि व्यंजन अधूरे होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जब स्वर उनमें मिलता है तो व्यंजन पूरा होता है। तो हमें क्या करना है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। तो हमने क को जब तोड़ा तो क हलंत हो गया और अ हो गया, और ये आ है। यानी अब जो संधि है वो अ और आ के बीच में है, अ और आ के बीच में है। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, दोनों स्वर हैं, और दोनों जब मिल रहे हैं तो बना रहे हैं आ। ये दोनों मिलकर एक बन जाएगा आ। तो जब दो स्वर मिलकर एक ही स्वर बनाते हैं तो उसे कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, यहाँ दो स्वर मिलकर अ और आ मिलकर के आ स्वर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होगी स्वर संधि। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। संसार, सम जमा सार, यानी संधि हो रही है सम और म और सा के बीच में। अब सा व्यंजन पूरा है तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो म और स, यहाँ संधि हो रही है म और स के बीच में, यानी यहाँ। तो अब यहाँ क्या करना है, जो म है, अब ये व्यंजन है ना, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये बिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अंग जो अयोग हुआ होता है उसमें बन जाएंगे। तो म का बन जाएगा बिंदी और ये बन जाएगा संसार। क्लियर। अब चलते हैं संधि के भेद की तरफ। तो संधि के तीन भेद बताए गए, यानी इस तरह जो संधि होती है, वर्णों के बीच में जो संधि होती है, उसके तीन भेद बताए गए हैं। जिसमें पहला भेद है स्वर संधि का। स्वर संधि में क्या होता है, हम कहाँ किस संधि को कहते हैं स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में मिलें, यानी जहाँ प्लस का साइन हो उसके आगे और पीछे स्वर हों, और जो स्वर बने वो भी अगर स्वर बन रहा है तो ऐसी संधि को कहते हैं स्वर संधि। जैसे महा जमा इंद्र। अब जमा का जो साइन है, संधि है, हा और ई के बीच में हो रही है। हा में एंडिंग जो है स्वर है वो आ का है और ई है। आ और ई मिलकर बना रहे हैं ए, तो बन गया महेंद्र। ठीक है। दूसरी है व्यंजन संधि। स्वर संधि के साथ कोई व्यंजन मिल जाए, या फिर व्यंजन के साथ कोई व्यंजन ही मिल जाए, दो व्यंजन भी मिल सकते हैं, या एक स्वर और एक व्यंजन। यानी इस संधि में, व्यंजन संधि में, एक व्यंजन होना ज़रूरी है। जहाँ जोड़ हो, जहाँ संधि हो, उसमें एक व्यंजन का होना ज़रूरी है। और जब वो मिलेंगे दोनों, चाहे स्वर में व्यंजन मिले चाहे दोनों व्यंजन मिलें, वो बनाएंगे व्यंजन ही। तो बनेगी ऐसी संधि जहाँ हो कि दो व्यंजन मिलकर व्यंजन बनाए, या एक स्वर और एक व्यंजन मिलकर व्यंजन बनाए, उस संधि को कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। अब विसर्ग क्या होता है, ये दो बिंदियां जो लगती हैं ये विसर्ग होता है, और इसे ह की आवाज़ आती है।
तो कहते हैं कि एक तरफ विसर्ग होना ज़रूरी है, एक तरफ विसर्ग होगा, दूसरी तरफ चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों मिलकर के व्यंजन बनाएंगे, ठीक है, व्यंजन बनाएंगे। और स्वर भी बना सकते हैं, व्यंजन या स्वर, ये कुछ भी बना सकते हैं, पर पहचान ये है कि ये विसर्ग होती है, एक तरफ विसर्ग का होना ज़रूरी है। जैसे व्यंजन में एक तरफ व्यंजन का होना ज़रूरी था, ऐसे ही विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग का होना ज़रूरी है। तो ऐसी संधि को कहते हैं विसर्ग संधि। तो हम अभी आपको करवाने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि का ऊपर मैंने थोड़ा जिक्र किया है। जहाँ दो स्वर मिलते हैं और एक नया स्वर बनाते हैं, वहाँ स्वर संधि होती है। महा उत्सव, अब देखो यहाँ पर संधि हो रही है हा और ऊ के बीच में। हा का अगर हम तोड़ें, क्योंकि ह में दो वर्ण शामिल हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। व्यंजन है ह, स्वर है आ, और इधर है ऊ, तो संधि हुई आ और ऊ के बीच में। आ और ऊ दोनों जब मिले तो बन गया ओ, ठीक है। यानी अब ह में अगर ओ मिलेगा तो बनेगा हो। तो इस तरह आ और ऊ मिलकर ओ बना, तो इसे कहते हैं स्वर संधि। दो स्वर हैं, दोनों मिल गए और बन गया एक नया स्वर, इसे कहते हैं स्वर संधि।